कभी आपने सोचा है कि सच्चाई बोलने की ताकत कहाँ से आती है? जब संसार के नियम, भय, मृत्यु सब हमारे सामने हों, तब भी जो सत्य को पकड़े रखता है, वही वास्तव में महान बनता है। आज की ये कथा केवल एक हिरन और उसकी पत्नी की नहीं है। ये कहानी है उस आत्मा की जो सत्य के लिए अपना सर्वस्व देने को तैयार होती है। ये कथा शुरू होती है एक घने वन से, जहां हवा में पेड़ों की खुशबू बसी हुई थी। पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट एक दिव्य संगीत बना रहे थे। उस जंगल में हर प्राणी अपनी गति से, अपनी मर्यादा में जीवन जी रहा था। इसी वन में रहते थे एक हिरन और उसकी हिरनी। दोनों ही अत्यंत सरल, शांत और अपने छोटे बच्चों के साथ जीवन की सरलताओं में मग्न। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, परंतु मन शांति से ओत-प्रोत। एक दिन जब सूर्य पश्चिम की ओर झुक रहा था, शिकारी उस जंगल में प्रवेश करता है। वह पूरे दिन शिकार की तलाश में भटकता रहा, लेकिन भाग्यवश कोई शिकार हाथ नहीं लगा। भूख, थकावट और निराशा ने उसे भीतर से क्रोधित कर दिया था। तभी उसकी दृष्टि एक छोटे मैदान की ओर गई, जहां वो हिरन और हिरनी घास चरते दिखे। दोनों अपने परिवार से मिलने के लिए निकले थे। बच्चों को देखने की आशा उनकी आंखों में थी। शिकारी की नजरें चमक उठीं। वो झाड़ियों में छिपकर तीर निकालता है और एक तीखा वार करता है। तीर सीधा जाकर हिरन के शरीर में लगता है और वो धरती पर गिर पड़ता है। हिरनी चीखती है, पर भागती नहीं। वो प्रेम में डटी रहती है। उसने घायल पति को अपनी गोद में रखा और शिकारी की ओर देखती हुई शांत स्वर में बोली, हे मानव, हम तुझसे कोई बैर नहीं रखते। मैं जानती हूं तू हमें मार सकता है, लेकिन एक विनती है, हमें बस थोड़ी मोहलत दे। हम अपने बच्चों से मिलकर लौट आएंगे। वचन देते हैं, वापस लौटेंगे। ये सुनकर शिकारी का हृदय एक क्षण के लिए डोलता है। उसे विश्वास नहीं होता कि कोई मृत्यु के मुंह में खड़ा होकर भी झूठ नहीं बोल रहा। वो सोचता है, क्या अब भी ऐसा जीव है जो वचन निभाने को जीवन दांव पर लगाता है? और यहीं से शुरू होती है एक साधक की यात्रा। शिकारी मौन हो जाता है और सिर हिलाकर कह देता है, जाओ। लेकिन यदि लौटे नहीं, तो यह सिद्ध होगा कि सत्य अब संसार में बचा नहीं। हिरनी घायल हिरण को सहारा देकर चल पड़ती है। उनके पग पग पर रक्त की बूंदें गिरती हैं, लेकिन उनका मन अडिग है। गुफा में उनके बच्चे इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही माता पिता पहुंचते हैं, बच्चे दौड़ कर लिपट जाते हैं। माँ पिता को देखकर वे चकित होते हैं। पिता की हालत देखकर उनकी आंखें भर आती हैं। माँ उन्हें स्नेह से सहलाती है और कहती है, बच्चों, आज हमने एक वचन दिया है। हम तुमसे मिलने आए थे। अब हमें लौटना है। बच्चे रोते हैं, पकड़कर रोकते हैं, लेकिन हिरनी कहती है, यदि मैं तुम्हें सिखाना चाहूं कि जीवन में सत्य सबसे बड़ा धर्म है, तो मुझे स्वयं उसका पालन करना होगा। मित्रों, यही वो क्षण है जहां एक माता धर्म को पहले रखती है, ममता के ऊपर। वो अपने बच्चों को जीवन की सबसे सुंदर शिक्षा देकर मृत्यु की ओर चल देती है, नहीं, जीवन की विजय की ओर। शिकारी अब तक यही सोच रहा है कि शायद वे नहीं लौटेंगे, जैसे इस संसार में अब कोई सच्चा नहीं बचा। लेकिन तभी उसे दूर से वही जोड़ी दिखती है। एक बार फिर घायल लेकिन निडर। शिकारी कांप जाता है। उसके भीतर वर्षों से जमा पापों की परतें एक क्षण में दरकने लगती हैं। वो सोचता है, जो जीव भी सत्य का पालन कर रहे हैं, क्या मैं जैसा मानव इतना अधम बन गया हूं? उसका धनुष हाथ से गिर जाता है। आंखों में पानी आ जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, ठहरो, मैं अब तुम्हें नहीं मार सकता। तुमने मुझे जीवन की सबसे बड़ी सीख दी है। मैं अब शिकारी नहीं रहा, अब मैं एक साधक बनना चाहता हूं। मित्रों,
ये कोई साधारण परिवर्तन नहीं था। ये परिवर्तन सत्य के स्पर्श से हुआ था। जैसे लोहे को पारस छू ले तो वो सोना बन जाता है, वैसे ही अधर्म को जब सच्चाई छू ले तब भीतर का अंधकार भी उजास में बदल जाता है। वो शिकारी जंगल में वही तीर कमान फेंक देता है और नंगे पांव हिमालय की ओर चल देता है, तप करने, पश्चाताप करने और एक नया जीवन शुरू करने। जिस व्यक्ति ने जीवन भर पशुओं की हत्या की, वही आज जीवों की रक्षा के लिए कदम बढ़ाता है। क्या ये परिवर्तन केवल शब्दों से होता है? नहीं, ये होता है आत्मा की गहराई से। सत्य जब हृदय को छूता है, तब वहां परमात्मा प्रकट होता है। ये कथा हमें केवल हिरन और हिरनी की बहादुरी नहीं सिखाती, ये हमें ये बताती है कि सत्य एक ऐसी अग्नि है जो पापों को जलाकर भी किसी को भस्म नहीं करती, बल्कि उसे शुद्ध करके नया जीवन देती है। हिरन और हिरनी अपने बच्चों के पास लौटते हैं और बच्चे उन्हें देखकर दौड़कर गले लग जाते हैं। पिता के घाव अब भी रिस रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों में दर्द नहीं, शांति है। और मां, वो हिरनी जिसने अपने प्राणों से बढ़कर सत्य को अपनाया, वो अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, आज जो हम लेकर आए हैं वो केवल जीवन नहीं है, ये एक सीख है। सत्य का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन उसका फल अमर होता है। उस रात बच्चों ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, वे बस चुपचाप अपनी मां के पास बैठ गए। ये मौन ही उनकी शिक्षा थी। और इधर हिमालय की ओर बढ़ता शिकारी, हर पग पर वो अपने अपराधों को याद करता जाता है। उसे लगता है जैसे हर कदम एक तपस्या है। वो अपने जीवन के क्षण क्षण को दोबारा जीता है, पर इस बार पश्चाताप के साथ। और जैसे जैसे वो हिमालय के समीप आता है, उसके भीतर का विक्षिप्त मन शांत होने लगता है। एक दिन वो एक साधु से मिलता है और वहां उसके जीवन का नया आरंभ होता है। वो अब दूसरों को जीविया सिखाता है और हर दिन उस हिरन और हिरनी को याद करता है, जिन्होंने उसे सच्चे धर्म का मार्ग दिखाया। अब आइए हम इस कथा से क्या सीखें। सबसे पहले ये कि सत्य का मूल्य केवल बोलने में नहीं, उसे जीने में है। आज हम छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देते हैं, डर के कारण, स्वार्थ के कारण या आदत के कारण हम अक्सर झूठ का सहारा लेते हैं। कभी डर से, कभी सुविधा से और कभी यूं ही। लेकिन क्या हमने कभी ठहर कर सोचा कि उस एक झूठ से किसी और की आत्मा कितनी आहत हो सकती है, और स्वयं हमारी आत्मा भी, वो भीतर से कमजोर होती जाती है। झूठ चाहे जितना भी आरामदायक लगे, लेकिन अंत में वो एक ऐसा जाल है जिसमें मन और आत्मा दोनों उलझ जाते हैं। इसके विपरीत सत्य का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन वो आत्मा को मजबूत करता है, भीतर एक शांति देता है। हिरन और हिरनी की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चाई पर अडिग रहना केवल बहादुरी नहीं, एक महान तपस्या है। और जब उस सत्य के प्रकाश से कोई दूसरा प्रेरित होता है, जैसे वो शिकारी, तो वो सिर्फ खुद नहीं बदलता, दूसरों के जीवन को भी बदलता है। यही तो जीवन की सच्ची सेवा है।
संत कबीर कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जस के हृदय सांच है, ता सही हृदय आप। यानी जिस हृदय में सत्य है वहां स्वयं परमात्मा का वास होता है। तो क्या हम ऐसा हृदय बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। अगर हम आज से ये ठान लें कि हम हर हाल में सत्य का साथ देंगे। सत्य का फल तात्कालिक नहीं होता, लेकिन जब मिलता है तो वो जीवन को नया अर्थ दे जाता है। वो हमें भीतर से भर देता है, आत्मा को मजबूत करता है और हमें ईश्वर के और निकट लाता है। इसलिए आइए इस कथा से प्रेरणा लें और जीवन में केवल एक ही व्रत लें, सच्चाई का व्रत। यही धर्म है, यही भक्ति है और यही जीवन की सच्ची सफलता है।